बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं मिस्टर फ़ाहिद इलेक्ट्रिक मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो प्यारे दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं ये हमारे पास एक टोयो की स्मार्ट सी ड्रायर मशीन आई है। तो ये वाली जो ड्रायर मशीन है इसका मॉडल नंबर आप चेक कर सकते हैं। ये हमें एक शोरूम से जो है वो रिपेयरिंग के लिए मिली है, तो बिल्कुल नई है, अनटच। आप इसका पाइप वगैरह हर चीज़ इसकी चेक कर सकते हैं। यूज़ नहीं हुई पड़ी रहने की वजह से इसमें नमी लग गई है मोटर में। तो मोटर में नमी क्यों लगती है, इसका क्या फ़ॉल्ट होता है, इसको मुकम्मल रिपेयर करेंगे और इसकी और वाइंडिंग भी आपके साथ शेयर करेंगे, इसका डाटा वगैरह भी। तो सबसे पहले आपने करना क्या कि वीडियो को स्किप नहीं कहीं से भी करना। अगर आपने ये वीडियो मुकम्मल देख ली तो इंशाल्लाह आप मुकम्मल इसकी रिपेयरिंग सीख सकते हैं, इसको वाइंडिंग करने का तरीका सीख सकते हैं, इसका डाटा सीख सकते हैं। तो कहीं से भी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। छोटी सी वीडियो है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो इसको खोलने का तरीका सामने आप देख रहे हैं, पुली के साथ एक चेक नट जो एक काबला लगा है वो आपने खोल लेना है, इसका छानना, और इसका जो मोटर है वो अलहदा हो जाएगी। तो इसके 3-4 स्क्रू हैं साइड पे लगे हैं, वो आपने खोल लेने हैं, और इसकी ब्रेक वगैरह भी आपने जो है वो खोल लेनी है। इसके बाद जो है वो इसकी मोटर अलहदा हो जाएगी। ये सिंपल तरीका है। कनेक्शन हमने इसकी मोटर चेक कर ली है, मोटर की कोई भी लीड जो है इसमें कंटिन्यूटी नहीं चल रही। तो सिंपली इसकी नीचे वाली जो चौकी है वो आपने खोलनी है, और इसकी चौकी के जो स्प्रिंग हैं वो चौकी के साथ इसके स्प्रिंग लगे होंगे। तो वहाँ से आपने इसके पेच खोल लेने हैं, चौकी सिंपली अलहदा हो जाएगी, इसमें कोई और कनेक्शन वगैरह नहीं है। तो उसके बाद जो आपने बड़ी आसानी के साथ इसका चेक नेट खोलना है। चेक नेट खोलने के बाद जो है वो इसकी मोटर अलहदा हो जाएगी। इजी है, कोई इसमें इतना ज़्यादा आपको इजाफी औजारों की ज़रूरत नहीं है, बड़ी आसान ये खुल जाती है। तो इस तरीके से आपने जो है इसको खोल लेना है। तो ये वाली जो वजह क्या हुई कि इसकी जो नमी क्यों लगती है, ये अक्सर जो इस तरह की आजकल ड्रायर मशीन आ रही हैं, ये टोयो कंपनी की ड्रायर मशीन है, अच्छी ब्रांडेड कंपनी है, अच्छी प्लास्टिक में बनी है और स्मार्ट सी मशीन है। लेकिन इसमें जो मोटर लगाते हैं वहाँ आप आकर कंपनी जो वो बहुत ज़्यादा इसमें क्लेम आता है, कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए जो है वो ये चीज़ें सिल्वर में डाल देते हैं। तो आप जब भी ख़रीदें ये चीज़ आपने नोट रखनी है, जब भी ख़रीदनी है तो मोटर आपने ये तसल्ली करनी है कि ये कॉपर में हो। कॉपर वाली मोटर जो है वो नमी वगैरह से पड़ी भी रहे तो उसमें कोई इतना ज़्यादा फॉल्ट नहीं आता। ये यूज़ भी नहीं हुई और इसमें ये वाला मसला बन गया है। तो मोटर ये इसकी खोलने का भी सिंपल तरीका है, इसमें काबले लगे हैं, कोई इसमें स्पंच नहीं है। और बाज़ दफ़ा होता है कि इसके काबलों को स्पंच किया गया होता है तो वो खोलने काफ़ी मुश्किल होते हैं। तो अभी इसकी जो मोटर चेक कर लेते हैं, आपको भी चेक करवा देते हैं। तो ये देखिए किसी भी लीड में इसमें कोई कंटिन्यूटी जो शो नहीं हो रही सीरीज पे। तो अभी इसको खोलते हैं और अंदर देखते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट क्या है, ये क्यों इस तरह की लीडें इसकी ब्रेक हुई है, यूज़ भी नहीं हुई और इसकी जो है वो मोटर ख़राब हो गई है। तो शायद इसकी गारंटी या वारंटी वो कोई भी चीज़ हो वो एक्सपायर होगी हो, या ज़्यादा देर गोदाम में पड़ी रही हो, तो या उसने शोरूम जो वो कंपनी से कांटेक्ट ख़त्म कर दिया हो, इसलिए वो हमारे पास ले आए को इसको चेक कर दो या रिवाइंड कर दो। इस तरह बाज़ दफ़ा होता है कि डीलर अक्सर जो है वो भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं एक कंपनी के साथ अपना कांटेक्ट या उसका लेन देन का मसला हो, तो फिर दोबारा वो उससे रिपेयर नहीं करवाते। हालांकि ये कंपनी में जाती तो क्लेम हो सकता था इसका। तो ये वाला देखें, मोटर बिल्कुल A1 है, देखने को बिल्कुल साफ़ लग रही है, लेकिन कहीं कहीं इसकी नमी जो है वो लगी है और नमी की वजह से इसकी जो तारें हैं वो ब्रेक हो चुकी हैं। हालांकि ये हम कर सकते हैं, लेकिन ये नमी ज़्यादा लगने की वजह से ज़्यादा तारें टूटी हैं, इसलिए हम इसको टोटल वेल्ड करेंगे। इसको हम रिपेयर करके भी चला सकते हैं, लेकिन सिल्वर को रिपेयर करना आपको पता है काफ़ी मुश्किल होता है। ये देखें हमने इसकी जो है वो चेक कर लिया, लीडें कनेक्शन करके इस पे तमाम जो है वो लीडें ग्लो हो रही हैं। अभी दोनों साइडों का सर्किट जो है वो ओके है, लेकिन फिर भी हम इसको रिवाइंड करेंगे। कस्टमर के कहने पे इसको टोटल रिवाइंड करेंगे और आपके साथ इसका मुकम्मल जो डाटा है वो शेयर करेंगे। तो
इस तरह की मोटर बड़ी आसानी के साथ आप रिवाइंड कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा होता है कि कुछ लोग कहते हैं ये रिवाइंड नहीं होती, लेकिन ये बड़ी इजी और आसान तरीके से रिवाइंड होती है। सिर्फ आपने ध्यान ये रखना है कि इसमें कुछ स्लॉट जो हैं वो बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। जो छोटे स्लॉट होते हैं उसमें आपने सिंगल वाले कोयल को डालना होता है, और जो बड़े स्लॉट होते हैं उसमें डबल कॉइल यानी कि रनिंग और स्टार्टिंग का दोनों उसमें ऐड हो जाएंगे। तो इसकी कोर की बात करते हैं। ये हमें एक और मोटर हमने खोली है, ये भी तकरीबन इसी मॉडल की है, टोयो की है। तो इसमें जो डाटा है वो थोड़ा डिफरेंट है। इसमें 28 और 30 नंबर ऐड की गई है। तो इसकी कोर जो है थोड़ी सी मोटी है, और जो हमने मोटर खोली है उसकी थोड़ी सी इसमें 1-2 जो है वो सेंटी का फ़र्क है। ये देखें, ये इसकी कोर छोटी है। ये तकरीबन जो इंच के हिसाब से देखें तो 1.25 इंच इसकी कोर बनती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये रिवाइंड कर ली है मोटर। तो इसमें जो हमने टर्नें ऐड की हैं, ये 27 नंबर वायर है, आपने नोट रखना है 27 नंबर वायर है। इसमें अंदर और बाहर सेम ही टर्नें हैं। इसमें हमने 110 जो छोटे कोयल की हैं, और बड़े कोयल की जो हमने 220 210 15 तक मैक्सिमम इस के आपने ऊपर नहीं रखनी, और आसानी के साथ जो अब इसमें ऐड हो जाएंगी। ये सिंपल तरीका होता है इसकी वेंड का। दोनों साइडों पे सेम है, कोई इसमें मसला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मोटर वेंड हो चुकी है। डाटा आपको साथ मैंने शेयर कर दिया है। अगर फिर भी किसी दोस्त को कन्फ्यूज़न है तो वो मुझे जो वो इनबॉक्स कर सकता है। तो इस तरीके से सिंपली इसके काबिल हैं, बड़ी आसानी के साथ इसके। आपने कोशिश ये रखनी कि सेट ज़्यादा बड़े नहीं करने। अगर सेट ज़्यादा बड़े कर देंगे तो आपको फिटिंग में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सेट आपने इसके पूरे रखने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं रखने। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से हमने इसकी मोटर वेंड की और इसकी फिटिंग, और अभी इसको फिट करके आपको चेक करवा के दिखाते हैं। तो सिंपली ये कनेक्शन है, 2 ही वारें ऊपर टैम की, जिस तरह सिंपल हम ड्राई मशीन बनाते हैं उसी तरीके के इसमें सिलेक्टर स्विच वगैरह नहीं है। 2 वायरें हैं ऊपर, और दोनों एक जो मेन के साथ लग जाएगी और एक जो कैपेसिटर के साथ आकर मोटर वाली जो 2 वायरें एक कलर की हैं उनके साथ किसी के साथ भी आपने इसको अटैच कर देना, जिसमें 2 यानी कि नंबर हों। जिस मोटर में 2 नंबर हो यानी कि 28 और 30, उसकी रनिंग और स्टार्टिंग को आपने जो वो मद्देनज़र रखना होता है। वहाँ पे आप गलती ना करिए। अगर आप स्टार्टिंग के साथ उसको चक्कर सीधे कर देंगे तो वो मोटर जो है वो जल जाएगी। उसके रनिंग के साथ जो आपने ऐड करनी होती है, वहाँ पे आप अक्सर जो एक गलती होती है कनेक्शन करते वक्त दोस्तों से, कि वो रनिंग के साथ नहीं स्टार्टिंग के साथ उसके चक्कर जो मेन लगा देते हैं और चक्कर सीधे कर देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको आप टेस्ट करने की बारी है। इसको प्लग इन कर लिया है, अभी आपको चेक करवाते हैं। तो ये देखिए, इसका थोड़ा सा ढक्कन उठाएंगे तो ये आपको चलती नज़र आएगी। ऐसे फुल उठाएंगे तो इसकी ब्रेक लग जाएगी और छानना जो इसका स्टॉप हो जाएगा। ये देखें, अभी हमने थोड़ा सा ऊपर किया ढक्कन तो इसकी ब्रेक लग गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।